दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर और डराने वाली खबरें एक बार फिर मिडिल ईस्ट से आ रही हैं। पिछले 24 घंटे में हालातों ने ऐसा मोड़ ले लिया है कि अब पूरी दुनिया की नज़र वहीं पर टिकी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं कतर की राजधानी दोहा की, जहां कल इजराइल ने अचानक हमला कर दिया था। रात के वक्त दोहा के अलग अलग इलाकों में ज़ोरदार धमाके हुए थे, इमारतें पूरी तरह से हिल गई थीं और लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। इजराइल का दावा है कि उसका निशाना हमास के टॉप लीडर्स थे जो दोहा में उस समय मौजूद थे। इजराइल का कहना है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने 7 अक्टूबर के हमले की साजिश को अंजाम दिया था, जिसमें इजराइल को बड़ा नुकसान भी हुआ था। आप जानते हैं, इस हमले के बाद कतर ने बहुत सख्त बयान दिया है और कहा है कि इजराइल ने उसकी ज़मीन पर हमला करके सारी हदें पार कर दी हैं। कतर सरकार ने इसे सीधा सीधा हमला बताया है और कहा है कि ना सिर्फ उनके देश के लिए बल्कि देखा जाए पूरे अरब वर्ल्ड के लिए चुनौती है। लेकिन दोस्तों, मामला यहीं नहीं रुका। आज तड़के खबर आई है कि इजराइल ने दूसरी तरफ यमन की राजधानी सना और अल-ज़ौफ़ जैसे इलाकों में भी हमला कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में अब तक कम से कम 9 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है और लगभग 100 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो गए हैं, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। धमाकों के बाद कई इलाकों में आग लग गई है, इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं, ढह गई हैं, लोग चीखते चिल्लाते नज़र आ रहे हैं। अब ज़रा समझते हैं कि यमन क्यों टारगेट बना। यमन में हूती विद्रोहियों का कंट्रोल है, आप जानते हैं, और ये लंबे वक्त से इजराइल के ख़िलाफ़ खड़े हैं, लड़ रहे हैं। इजराइल का आरोप है कि हूती ड्रोन और मिसाइलों के ज़रिए इजराइल पर हमला करते आए हैं। हाल ही में हूतियों ने लाल सागर और आसपास के जो इलाके हैं, इजरायली जहाज़ों को निशाना बनाया था। शायद यही वजह है कि इजराइल ने अब सीधा यमन पर वार किया है। दोस्तों, ये सिर्फ हमले नहीं हो रहे हैं, ये संकेत हैं कि अब जंग गाज़ा की सरहद से निकलकर पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुकी है। एक तरफ हमास और हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप हैं, दूसरी तरफ हूती हैं, और इनके खिलाफ अकेला इजराइल नहीं है, बल्कि आप जानते हैं कि पीछे से अमेरिका भी खड़ा हुआ है। अब बात करते हैं अरब देशों की प्रतिक्रिया की। सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, जॉर्डन, कुवैत, यूएई और मिस्र, इन सब ने इजराइल के हमलों की कड़ी निंदा की है, आलोचना की है। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर ये सिलसिला चलता रहा इसी तरीके से तो पूरा मिडिल ईस्ट फट सकता है। ईरान ने साफ शब्दों में धमकी भी दी है ईरान ने कि इजराइल ने अब बहुत बड़ी गलती कर दी है। वहीं सऊदी अरब ने कहा है कि वो हालात पर नज़र रखे हुए है। लेकिन दोस्तों, इस तरह के हमले पूरे रीजन को अस्थिर कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन महासचिव एंटोनियो ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमले पूरी तरह से इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ हैं और इनसे हालात और भी ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि अक्सर होता है, बयान आते रहते हैं और ज़मीनी हकीकत में कुछ बदलता नहीं है। अब ज़रा असर की बात करते हैं। सबसे पहला असर जो पड़ा है गल्फ़ देशों के शेयर मार्केट पर पड़ा है। सऊदी अरब का स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से गिर गया है। दुबई और अबू धाबी में भी गिरावट आई है। कुवैत और कतर भी लाल निशान पर हैं। इसका मतलब साफ है कि निवेशक डर चुके हैं। तेल और गैस की कीमतों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। ब्रेंट क्रूड और WTI दोनों में 2% तक उछाल देखने को मिला है और एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे तो तेल $100 प्रति बैरल से भी ऊपर जा सकता है। अब आप सोच ही सकते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इसका हम पर क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों, भारत जैसा देश जो अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर तेल बाहर से ख़रीदता है, आपको मालूम है, सीधा महंगाई झेलेगा। पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और इसका असर हर चीज़ पर देखने को पड़ेगा। यही वजह है कि भारत की सरकार भी इस मसले को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है कि वो हालात पर लगातार नज़र रख रहे हैं और चाहते हैं कि वो ये सब चीज़ बातचीत से हल हो जाए। अब थोड़ा बैकग्राउंड भी समझ लेते हैं। मिडिल ईस्ट का संकट नया नहीं है, बल्कि आप जानते हैं पिछले 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, तभी से हालात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुके थे। हज़ारों लोग मारे गए हैं, गाज़ा तबाह हो चुका है पूरी तरीके से, लाखों लोग बेघर हो गए हैं।
इसके बाद हिजबुल्लाह ने लेबनान से हमले शुरू किए, हूतियों ने यमन से हमले शुरू करे, मिसाइल और ड्रोन भेजे, और अब कतर और यमन पर हुए हमले ने यह साबित कर दिया है कि ये जंग अब पूरे इलाके में पूरी तरीके से फैल चुकी है। दोस्तों, इस पूरे मसले में अमेरिका की भूमिका भी बहुत ज़्यादा अहम है। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर है, जो उसे पीछे से सपोर्ट करता है। उसने बार बार कहा है कि इजराइल को अपना बचाव करने का पूरा हक है, लेकिन सवाल ये है, क्या बचाव के नाम पर दूसरे देशों की ज़मीन पर हमला करना सही है? अमेरिका ने अब तक कोई सीधा विरोध नहीं किया है, बल्कि उल्टा इजराइल को मदद दी है। यही वजह है कि अरब मुल्कों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, सबसे ज़्यादा ईरान। दोस्तों, सोशल मीडिया पर भी लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। कतर और यमन के लोग वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, ईरान में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाएं, बच्चे डरे हुए हैं, अस्पतालों में जगह कम पड़ चुकी है और डॉक्टर लगातार ओवरटाइम कर रहे हैं। ये इंसानी ट्रेजेडी है और दुनिया अब भी चुपचाप तमाशा देख रही है। अब सबसे अहम सवाल ये है कि आगे क्या होगा। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आने वाले कुछ दिन बहुत ज़्यादा निर्णायक होंगे। अगर इजराइल ने और हमले किए, खासकर ईरान या लेबनान जैसे देशों पर, तो ये रीजनल वॉर बन जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। तेल बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, शेयर मार्केट गिर जाएगी, सप्लाई चेन टूट जाएगी और पूरी दुनिया की इकोनॉमी पूरी तरीके से हिल जाएगी। तो दोस्तों, साफ है कि हालात बहुत ज़्यादा इस समय नाजुक हैं। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पे छोड़ेगा नहीं, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हूती हो या फिर उसके सपोर्टर हों। अरब दुनिया भी अब बयानबाजी से आगे बढ़ने की बात कर रही है, हालांकि ऐसा बहुत मुश्किल है। यूनाइटेड नेशन और अमेरिका पर दबाव है कि वो कुछ करें, लेकिन अभी तक सिर्फ बयान ही सुनाई दे रहे हैं। लाखों लोग इस जंग की आग में काफ़ी बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। उनके लिए खाना पीना, दवाइयाँ काफ़ी मुश्किल हो रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, अस्पताल पूरे तरीके से भर चुके हैं और लोग दिन रात डर के माहौल में सांसें ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मिडिल ईस्ट एक बार फिर से बारूद के ढेर पर बैठा है। एक चिंगारी काफ़ी है सब कुछ उड़ा देने के लिए। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में हालात संभलते हैं या फिर और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। फिर दुनिया एक नई जंग की तरफ बढ़ने को तैयार है। हम आपको इस पूरे मसले की हर अपडेट समय समय पर देते रहेंगे। आगे भी जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पर एक लाइक कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल नया है, सपोर्ट करें। कल फिर एक नई अपडेट के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।